जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी उसकी इंक्वायरी आज की रखी गई थी, जिसमें हमारे 2 डॉक्टर अपने नरवाना के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लगे बड़े बड़े इल्जाम। डॉक्टरों को नमस्कार साथियों, नरवाना के अस्पताल में ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये इसके अंदर दवाइयां नहीं भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये हम आज दिखाएंगे, प्रमाण भी और प्रत्यक्ष सारी चीजें यहाँ पर पेश करेंगे। साथियों, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी गरीब व्यक्ति आता है अल्ट्रासाउंड के लिए तो उसकी पर्ची बनाई जाती है, जिसमें डॉक्टर का कमीशन होता है, दवाइयों का कमीशन होता है। और अगर बात करें कोई डिलीवरी की महिला आ जाती है उसके लिए तो वहाँ बधाइयाँ मांगी जाती है। इस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और जिससे जो कई परिवार पीड़ित भी है। और एक हादसा इस परिवार के साथ हुआ है, एक बच्चा जिसकी हत्या भी हुई है, हत्या ही कह सकते हैं जिस प्रकार से ये कहा गया है। और ऊपर से क्या क्या लापरवाहियां बरती गई है, क्या क्या बातें सामने आई है, वो बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। सत्य। तो क्यों आज इकट्ठा हुआ जी? जी, आज हमें डॉक्टर SMO जो डॉक्टर बिंदली सैन के द्वारा एक लेटर मिला था कि जांच में सहयोग के लिए आपने आना है। ठीक है, तो इसलिए हम जांच में सहयोग के लिए आए थे। पर हम जहां जैसे ही अंदर आते हैं हम पिछला मामला बताइए, क्या हुआ था एक बार? पिछला मामला ये है भाई साहब, 11 तारीख को हमने यहाँ पे बहू को, पुत्र वधू को हमारी को एडमिट करवाया था 12 से 1 के बीच में। तो जैसे उनको एडमिट करवाया था तो उन्होंने जैसे ट्रीटमेंट दिया, उसमें उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा बहू को लगी, और जिस कारण ठीक है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी उल्टी दस्त में कि उसको जैसे खुद होश नहीं था। और हमने डॉक्टर से जब बार बार पूछे कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उल्टी ज़्यादा है, इसको दवाइयाँ वगैरह दो, उन्होंने कहा कि आपको क्या पता, हमें पता है ना। स्टाफ वालों ने कहा कि जितनी ज़्यादा उल्टी लगेंगी ठीक है उतना ही ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा डिलीवरी होने में। ऐसे करते करते भाई साहब 6 बज गए। 6 बजे उसको लेबर पेन होता है ज़्यादा। जैसे लेबर रूम में जाते हैं, वो महिलाओं ने हमें जो बताया, अंदर जो डॉक्टर्स के द्वारा किया गया, जब डिलीवरी के दौरान उसको उल्टी भी थी और दस्त भी थी। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो उसके साथ व्यवहार किया कि तू जोर लगा, और उसको थप्पड़ मारे। ठीक है, जोर लगाने के लिए। अब आप बताओ, जो उल्टी दस्त, जिस बच्चे की तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, वो 1-2 बजे से वो 1-2 बजे से चल रहा है, 1-2 बजे से चल रहा है मामला। उसके बाद वो उसको मारती है और विद कैंची करके कहती है कि तू जोर लगा, नहीं तो कैंची काटूंगी, मार दूंगी। ठीक है, और उसके बाद तेरे को जिंद रेफर कर दूंगी। डॉक्टर रिया के द्वारा बोलने के शब्द थे ये। मौके पे कौन था? मौके पे अंदर महिलाएं थी, हमारी 2 महिलाएं। अच्छा, आपकी पुत्र बहू थी? हाँ, भाई के पुत्र बहू थी। तो मेरे लड़के की बहू अंदर थी। उसने वो मौके पे देखा है कि जब बच्चे का सिर आ गया तो उसने कैंची मारी सिर में। वो कैंची मारी है? कैंची मार के वो है बड़ा कट लग गया। उस दौरान उसकी बच्चादानी कट गई ज़्यादा, और उस बच्चे की ओड़ नाल भी कट गई। तो उस बच्चे का ओड़ नाल कटने से सारा खून ब्लड जो है निकल गया, और वो अंदर ही बच्चा मर गया। कौन था डॉक्टर उसमें? डॉक्टर रिया मित्तल। डॉक्टर रिया मित्तल। अच्छा, तो फिर उस समय क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने सब गुमराह रखा। बच्चा ठीक है या कैसे? उसे वो अपना ड्रामा कर रहे थे, उसको थप्पड़ मारे थे, बोल पेशाब कर दिया इसने, लैटरिन कर दी इसने, फलानी कर दी इसने, ये कर दिया। 2 घंटे के बाद जब उसकी बहू की स्थिति खराब होने लगी तो उन्होंने कहा भाई इन पे साइन करवा लो, कोरे कागज पे साइन करवा लिए, और उन्होंने फटाफट भाई लेके जाओ, कहीं लेके जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। तो 2 घंटे बाद बहू की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम जो ज़्यादा बिछड़ गया, हमने नहीं पता कैसे इनके साइन करवाए, कैसे क्या किया। फट से उठा के जिन सिविल हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि इसकी बच्चादानी काट दी है। कौन डॉक्टर थी वो? हमने बताया जी डॉक्टर रिया थी। तो वो बोले जी अभी फटाफट ऑपरेशन होगा, नहीं तो ये मर जाएगी। तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से एक डॉक्टर लेडीज़ के पास हम गए। कौन सा था? मुस्कान हॉस्पिटल में। वहाँ रेफर कर दिया, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया किसी प्राइवेट, और उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो कहने लगी जो काम हमने करना था वो कर दिया, अब इसकी ब्लीडिंग नॉर्मल रुकी हुई है, आप इसको कहीं भी या क्या ICU की ज़रूरत है, उस ICU में कहीं भी आप लेके जा सकते हो। हम फिर उसके बाद हिसार लेके गए, हाँ सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार में। वहाँ उसको ICU में लगाया है। 2 दिन ICU में रही है। अब थोड़ा सा उसको नॉर्मल है, कोई है। बच्चे की मौत हो चुकी है? बच्चे की मौत हो चुकी। तो आप कैसे मानते हो कि बच्चे की मौत अंदर ही हुई है, या कैसे मानते हो?
इनकी लापरवाही से इनकी लापरवाही से अंदर आधा बच्चा बाहर, आधा बाहर, वो नहीं पैदा नहीं होया तो बच्चे का खून निकल गया, खून निकलने से वो बच्चा मर गया, उसकी डॉक्टर की लापरवाही से। अच्छा, जो बाकी उसकी डिटेल्स में है, हमारी महिलाओं ने पिछली वीडियोज में बताया है, क्योंकि जो अंदर के लेबर रूम की बातें हैं वो महिलाओं को ज़्यादा अच्छे से पता है और वो महिलाएं ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाएंगी। जितना हमें बताया गया पिछली वीडियोज़ में भी उन महिलाओं ने बताया है। आज हमारे साथ महिलाएं नहीं हैं क्योंकि जाँच के लिए महिलाओं को जो बुलाया गया था हमारे डॉक्टर जो रिया मित्तल जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो डिलीवरी की उस समय इंचार्ज थी, जो डिलीवरी कर रही थी, तो अभी जैसे वहाँ पर टीम पहुँची थी, यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए टीम पहुँची थी, तो अभी तक क्या कार्रवाई करी है उनकी तरफ से? कोई कार्रवाई नहीं, उनकी तरफ से एक मैसेज, एक कॉल तक नहीं अभी तक आया। पता नहीं महिला आयोग की सदस्य थी या फिर मीना शर्मा थी, कोई जिला बाल शिक्षण अधिकारी थी या जो भी थी, उनका दायित्व नहीं पता। ठीक है, तो उनकी तरफ क्या से आप मानते हो खाना पूर्ति थी? खाना पूर्ति थी, बिल्कुल खाना पूर्ति थी, क्योंकि एक बार भी कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सिंगल फ़ोन ये भी नहीं आया कि भाई आपकी बहू की तबीयत कैसी है। जांच की बात तो हम दूर की बात करें, सिंगल उन्होंने ये फ़ोन में लिया, जबकि वो नंबर मेरा भी लेके गए हैं, हमारे भतीजे का भी लेके गए हैं और हमारे भाई साहब का भी लेके गए हैं। ये किसने आरोप लगाया था कि बधाई मांग रहे हैं जी बच्चे होने पे? किसने कहा था? वो आज भाई है नहीं है, वो हमारे ढाकल गांव से हैं, हमारे ये नरवाना से हैं। ऐसे बधाई वाले मामले तो भाई साहब एक नहीं, आप वीडियोस देखोगे ना, उन वीडियोस में इतने कमेंट आए हुए हैं। एक हफ्ता पहला हमारे उसी कीरा देश के छोटे बेटे के बच्चा हुआ था, तो बच्चा लड़की हुई, लड़की होने पर 1000 रुपया, 1100 डॉक्टर रिया मित्तल को, इसी परिवार मतलब डॉक्टर लेती है या नर्स भी लेती है? आप अभी भी जांच कर सकते हैं, उस छोटी बहू की भी जांच करवा सकते हैं, उसके भी इतना बड़ा कट मार रखे है, ऐसे आप मौके पे जाके उसकी देख सकते हो। तो बधाई किस चीज की लेते हैं जब 1-2 लाख रुपए तनख्वाह है? तो बधाई पता नहीं, मारने की लेते हैं, कट मारने की बधाई लेते हैं। अच्छा, हाँ, जो कट मारते हैं ना, इसकी बधाई लेते हैं ये, और ये नीचे से ऊपर से सारा स्टाफ लेता है। 200 कोई और, 500 कोई और 1100 तो ये बड़ी लेती है जो इंचार्ज बनी हुई है। ये कट मारने की बधाई लेते हैं, ये तो नॉर्मली सी बात होगी बधाई वाली। लाख में इनकी संतुष्टि नहीं है, भगा के मारती है। दूसरी के जो दूसरे के लेके जाओ, ये कहेगी उसके लेके जाओ, क्या नाम है उसका, सिटी बात वाला जिसका लिखेंगे, जिसका वो लिखते हैं। हाँ। जैसे डॉक्टर रिया है, हाँ। जिसका वो कंसर्न करेगी भाई इस हॉस्पिटल में, इस अल्ट्रासाउंड सेंटर में आपने करवाना है, तो अगर हम उससे दूसरे का करवा के ले गए जान पहचान से, ठीक है, जैसे कहीं हमें जान पहचान होता है भाई, वहाँ से हम करवा के ले जाते हैं, उसको दिखाएंगे ना तो फेंक के मारती है। हम ऐसा हमारे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो नरवाना में हुए हैं, सबके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे हैं जो खड़े हैं, बता भी रहे हैं, और वो आएंगे आगे समय के साथ। तो आज आप सभी यहाँ पर मिलने आए हैं, डॉक्टरों से मिलकर क्या आपको बात सामने आई और क्या संतुष्टि? डॉक्टरों के साथ मिलके हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई, कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि जो डॉक्टर जो बैठे थे, जो जांच अधिकारी थे, उसमें एसएमओ थे, और एसएमओ डॉक्टर बिंदलिस हैं, उनकी मिसिज स्वाति बिंदलिस, डॉक्टर रिया को पहले ही साइन करके चली गई। हाँ, वो जैसे डॉक्टर रिया है, वो बता रहे थे कि डॉक्टर रिया हमारे जांच में पहले ही आके, हम 11:10 पे आ जाते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं ऊपर, ठीक है। वो हमने जब देखा साइन करे बाद में, गवाह ये बयान होने के बाद, तो हमने देखा कि भाई डॉक्टर रिया बोले वो तो जांच में शामिल होके जा चुकी है, 10 मिनट में वो जा भी चुकी करवा के। तो फिर हमने जैसे वहाँ बयान किए, तो हमने देखा, फिर उसके बाद जो हमारे वकील साहब ने डाइजेशन वगैरह पूछे, उनके हमें पता किया सारी बातों, हम भी नरवाना में रहने वाले हैं, तो उनसे पता लगा जो डॉक्टर बिंदलिस है वो मुख्य अधिकारी थे, वो अध्यक्ष थे मेरे ख्याल से कमेटी के, उसमें मुख्य हैं जो डॉक्टर कपिल शर्मा है, और एक सहायक के रूप में डॉक्टर मोहित मित्तल को लिया गया है। तो हमने इन तीनों से, बोर्ड है जो तीनों का, उनसे हम संतुष्ट नहीं थे, हमने उनको तुरंत लिख के दे दिया कि हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं, और हमने ऊपर आला अधिकारी से जांच की मांग करते हैं, हमने उनको लिख के दे दिया। ये बताओ सर, यहाँ दवाइयाँ मिलती है? ऐसा सर, एक सिर दर्द की, एक बुखार की शायद मिलती होगी मेरे शायद यही दवाइयाँ मिलती है, वो भी और भी अगर कोई पेशेंट को किसी चीज़ की जरूरत होती है, ये क्या कहते हैं, ये बाहर से लेकर आओ, यानी नर्स से लेकर डॉक्टर तक सारे ही करप्ट हैं यहाँ पे। हाँ जी, कैसे है सर, कोई दवाई लेने के लिए आते हैं ना, जो महंगी वाली है तो यहाँ से अंदर से मिल जा सकती है, और वाली तो बाहर से ले देते हैं, जो बढ़िया चीज होती है, टांग कटेगा, पैरासीटामोल, वो देवे पैरासीटामोल यहाँ से। हाँ, बस थोक में वही दवाई है इनके पास, पैरासीटामोल थोक में वही देते हैं, किसी का कोई दर्द हो पैरासीटामोल है, बस ये दवाई मिलती तो आपको क्या लगता है इस प्रकार की तस्वीरें यहाँ? सुनील जी, क्या लगता है आपको? है। ऐसे दवाई तो ऐसे ही देवे, और कुछ नहीं है। सुनील जी, आपको क्या लगता है इस प्रकार की चीजें सामने आई? बधाई मांगते हैं, अल्ट्रासाउंड में कमीशन है, डॉक्टर 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, फिर भी अगर ऐसा है जी भाई साहब, जो आज की कमेटी ने हमें बुलाया था, ठीक है, उससे हम इसलिए संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि ये तो वही बात हो गई में कहावत है ना, घर की बही और काका लिखड़ियाँ।
क्या ये करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं इन वाले, और कमेटी की जांच भी इन्हीं के लोग करते हैं, इन्हीं के खुद ही करते ठीक हैं है। जांच। हाँ, इसलिए वही बात है भाई तो साहब। अगर आपको और न्याय हम नहीं मिला, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। तो अगर आपको न्याय नहीं मिला या वो नहीं मिला, फिर आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जी भाई साहब, हम ऊपर नीचे से लेकर ऊपर से, क्यों हमने कार्रवाई के लिए हमने देखो एसएमओ से हमने एप्लीकेशन एसएमओ को देना क्या है। कार्रवाई चाहते हो वैसे आप? कार्रवाई सर यही है कि इस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो और उचित से उचित कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, इसके ऊपर इनको सजा मिलनी चाहिए। और एक मुकदमा ये दर्ज जो भ्रष्टाचार भराई का चला हुआ है, इसके बारे में क्या इसके ऊपर सख्त से सख्त रोक हो। ऐसे ऐसे यहाँ पे मैं तो ये कहूँगा विजिलेंस के द्वारा भेजे जाए व्यक्ति, पता करना चाहिए, पिछले 6 महीने कम से कम रिकॉर्ड निकलवा के जांच करनी चाहिए, उन परिवारों से मिलना चाहिए या सच है क्या है, क्योंकि जब वो जांच होगी निष्पक्ष रूप से, पिछले 6 महीने का डाटा निकालेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके घर जाके उनसे मिलके बात करके जब निष्पक्ष चीजें निकल के आएंगी तब पता लगेगा ना, इनका भंडाफोड़ होगा। तो असली गुनहगार किसको मानते हो इसमें? असली गुनहगार यहाँ पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, क्योंकि पूरा भ्रष्ट तंत्र है। ऊपर यहाँ के कर्मचारी छोटे से लेके बड़ा तक का सबके सब मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरा नेटवर्क सिस्टम है। तो साथियों, आप ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नरवाना के हॉस्पिटल से, देख नागरिक अस्पताल, जहां पर कुछ दिन पहले एक मामला आया था कि इनकी पुत्र बहू है जो यहाँ पर थे अभी, तो उनकी पुत्र बहू का डिलीवरी होती है और डिलीवरी के दौरान जो है बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जो है एक बच्चे की मौत हो जाती है और जो महिला थी जच्चा बच्चा वो भी खतरे के अंदर आ जाती है, जिसके कारण से बाहर ले जाना पड़ता है इनको। और आज कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्वस्थ हुई है जो महिला है, लेकिन इनका बच्चा जो हुआ था वो जो है इस दुनिया से जा चुका है, जिनको लेकर इनका काफ़ी रोष है कि डॉक्टरों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और लगातार दवाइयों को लेकर अगर करें अल्ट्रासाउंड या अन्य जो भी भ्रष्टाचार है वो लगातार यहाँ पर पनपते रहते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको दीमक की तरह यहाँ पर खाते रहते हैं। तो ऐसे में आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय रखें कि ये जो अस्पताल है यहाँ पर जो सरकार है या जो भी अधिकारी है वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं यहाँ पर जांच करने के लिए आते कि यहाँ पर असली क्या कार्य होता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। तो साथियों, लाइव तस्वीर आप JCN न्यूज़ पर देख रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद। ये वो परिवार था जो दुखी परिवार था। इसके बाद हम लोग अस्पताल के अंदर गए और यहाँ पर मौजूद SMO डॉक्टर बिंदलेश से हमने इस बारे में जानकारी ली। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। डॉक्टर बिंदलेश। इंक्वायरी आज की रखी गई थी जिसमें हमारे 2 डॉक्टर अपने की कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा जांच की जानी थी। तो वो अभी कह रहे कि यहाँ से हम नहीं करवाना चाहते, कुछ इस संस्था से अलावा जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ से इसकी जाँच की जाए। ये किसके द्वारा कहना? जो कंप्लेनेंट थे हमारे, जो उनके साथ आए हुए शिकायतकर्ता के साथ में जो भी, और शिकायतकर्ता की और क्या बातें थी भाई, क्या क्या मतलब वो शिकायत जो उन्होंने दे रखी है, शिकायत में क्या था उनका जी? शिकायत दे रखी है उन्होंने, यही था कि इसके बारे में बताया गया था पेशेंट हमारे को रेफर किया गया इमरजेंसी और इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई जैसे उन्होंने बताया था। तो उसके ही एवज में हम इंक्वायरी आज रखी थी, जो कंसर्न डॉक्टर उनको बुलाया गया था और स्टाफ को बुलाया गया था, मगर वो अभी करे कि हम यहाँ से सेटिस्फाई आगे जो है ना कुछ अन्य संस्था के उच्च अधिकारियों द्वारा की जाए। तो डॉक्टर सर, आपने डॉक्टरों की कोई मीटिंग ली या उनकी बातचीत करी? हाँ, मीटिंग हमने सबको आगाह कर रखा है अभी पेशेंट का मैक्सिमम से बढ़िया जितना इलाज संभव है वो किया जाए और समय पर पेशेंट को यदि नहीं है रेफर करना है तो समय पर उसको रेफर किया ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट अन्य उच्च संस्था में मिल सके। तो सर, आपके संज्ञान में जैसे ये मामला आया है तो उसको लेकर आपने क्या कड़ा कदम उठाया? कड़ा कदम सभी जितने हमारे स्टाफ हैं, जैसे कि कोई भी पेशेंट की कंप्लेंट होती है हम तुरंत मौखिक तौर पर भी आती है उसको उसी टाइम हम उसका समाधान करते हैं। और जैसे कि अभी रिटर्न तौर पे आई थी उनकी प्रॉब्लम, तो वो भी हमने अब आज इंक्वायरी रखी थी। तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम जो पेशेंट की ग्रीवेंस है उसको हम समय पर तुरंत उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि संस्था में अभी हमारे डॉक्टर्स भी काफ़ी कम हैं, 42 पोस्टों में 5 डॉक्टर हैं और उसके अनुसार मैक्सिमम सर्विस देने की कोशिश की जा रही है। फिर भी किसी तरह की जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है पेशेंट में तो उसके अनुसार रेफर भी किया जाता है। तो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की जा रही है, बाकी आगे और फ्यूचर में भी हम और अच्छा करेंगे। डॉक्टर बिंदलेश जो बहुत ही अच्छे और सूझे बूझे और आंखों के आई स्पेशलिस्ट बताए जा रहे हैं, सभी लोग जो आपकी सराहना करते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो बातें सुनने में आते हैं सर, मतलब ये आपके लिए भी कहीं ये हमारी संस्था के ऊपर जो कंप्लेंटबाजी होती है हम भी नहीं चाहते कि हो, फिर भी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन का लेवल हमें जितना हो हम बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे
आगे फ्यूचर में भी। और सभी स्टाफ को भी हमने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे दी हैं कि भविष्य में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, और यदि होता है तो उस समय पर उस पेशेंट को भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देके। सर एक अल्ट्रासाउंड में जो है कमीशन का नाम आता है, जो अल्ट्रासाउंड वाले खुद बताते हैं कि डॉक्टर खुद साइन करते हैं, उसके बाद पेशेंट जो ये बताते हैं कि अगर हम दूसरे से करवाते हैं तो फेंक देते हैं, ये लोगों का वही बात है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट के हमारे अल्ट्रासाउंड सरकारी तौर पे ना ही हमारे जींद में है ना ही यहाँ पे भी जो डॉक्टर से हमने गवर्नमेंट सीएमओ की तरफ से जो टाइप अप हुआ है, 2 अल्ट्रासाउंड हमने नियुक्त किए हुए हैं, मगर उनकी मजबूरियाँ उन्होंने भी 2 या 3 या 4 ऐसे ही केस करने के लिए बोला हुआ है, तो कि पेशेंट की हमारी संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, तो फिर भी हम भरसक प्रयास ये करते हैं कि उनको समय पर और अच्छे से अल्ट्रासाउंड वगैरह उनका समय पर हो सर जाए। वो बात नहीं है, वो तो ठीक है अल्ट्रासाउंड के लिए, लेकिन जहाँ डॉक्टर बोलेगा वहीं से कराना जरूरी है। नहीं, ये ऐसा कमीशन तो- की बात यहाँ पीड़ित नहीं, ऐसा तो नहीं है। पेशेंट अपनी तरफ से अल्ट्रासाउंड करा के लाता है, फिर भी ऐसा कोई कुछ लोग संख्या बाहर भी में खड़े तो उनका आता द्वारा है तो हम कोशिश करेंगे, हम डॉक्टर्स को हिदायत देंगे कि ऐसा जो भी पेशेंट कहीं से करा के आ गया उसको प्रॉपर्ली चेक करके उसको ट्रीटमेंट दीजिए। डॉक्टर साहब एक और आरोप लगाया आपके उस पर, हालांकि आपके ऊपर तो बहुत बढ़िया डॉक्टर बताया है, लेकिन जब प्रधान के ऊपर, जब डॉक्टरों के ऊपर लग जाता है तो आपके ऊपर भी लग जाता है, तो जैसे बधाई मांगने का एक और आरोप है सर। बधाई का जो सिलसिला है हमने बहुत भी लगा रखे हैं, स्टाफ को बार बार आगाह भी करते रहते हैं, तो पेशेंट कई बार जो है अपने तरफ से यदि मिठाई मैं देखा है कि हमें भी खानी पड़ती है कभी कभी, बिल्कुल जी, वो जो ठीक है। खुशी में आते हैं, मगर हमने यही कह रखा है कि कोई भी किसी भी तरह की किसी भी रूप में कोई भी बधाई ना दी जाए, और पेशेंट्स को भी हम ये कोशिश करते हैं हमारे स्टाफ के जरिए, तो मैक्सिमम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे गवर्नमेंट ने कह रखा है ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, हम उसके भरसक प्रयत्न करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थी वो खबर जो नरवाना के अस्पताल से जुड़ी थी, जो लगातार वायरल है। अभी जांच का विषय है, हकीकत क्या है वो निकल कर आएगी। तब तक चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।